कुछ और पहले वाले में एक्टिंग बड़ी खराब होती थी, फिजिकल भी होती थी और पिटाई भी होती थी। जैसे इस तरह होता था कि अगर किसी हमसे पिछले मैचेस में, जैसे अगर मैं किसी शहर का हूँ, जैसे सहारनपुर का, तो अगर मेरे सीनियर को उसके सीनियर ने जो कि सहारनपुर का है, अगर उसकी रैगिंग करी होगी तो मुझे उसके पाप मुझे भोगने पड़े, क्योंकि मैं भी गलती से उसी शहर से आ गया। और इंजीनियरिंग में जब कॉलेज में जाता हूँ तो इस तरह से रहता है, जो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो सेकंड, मेरा रोल नंबर 45, तो सेकंड ईयर में जो 45 वो मेरे एक फादर हो गए, बाहर वालों में से बाप बोलते हैं उन्हें, लेकिन बाहर बताने के लिए कि मेरा टेक फादर है, और फिर उसके ऊपर टेक दादा और एक टेक पर दादा, फोर्थ ईयर वाला टेक पर दादा। बीच बीच में जनरेशन गायब भी होती है, वालों रोल नंबर ज्वाइन ही नहीं किया ना। अब कुछ कुछ लोग की टेक मम्मियां भी होती है। नहीं होता, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक्चुअली इसमें सिर्फ बेटी हो सकती है और या बहन हो सकती है। अपने क्लास की लड़कियां टेक सिस्टर्स होती है, टेक सिस्टर्स नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे तो गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लड़कियां होती हैं। इसमें क्या है, एक बहुत अच्छी बात है, उनका काम अप टू डेट रहता है हमेशा। और बॉयज का क्या, क्लास बंक ज्यादा हो ही जाता है। जब जब जरूरत पड़ेगी नोट्स देने की, बहन भाई के काम आते हैं। आपको मतलब ये मेन शिवलरी, आपको छोटे मोटे काम करने का भी ग्राफ पेपर ला के दे दिया, लड़की का भी ग्राफ पेपर लाकर, हर लड़का 2-3 ग्राफ पेपर रखा था और लड़की लाना भूल गई। ग्राफ पेपर दोगे तुमको नोट्स उसकी लिस्ट में पहले ऊपर आ गए, इसको छूटे तो इसको पहले देना है ना। फिर प्रैक्टिकल्स जो होते थे उनमें हमेशा दुआ करनी चाहिए थी कि हमारे जैसे ग्रुप, वहां पर क्या होता है, ये दूसरा रैगिंग से हटके ये ज्यादा बढ़िया, ये मुझे बता दें। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते थे, हमेशा हर आदमी पे करता था। कोई बहुत मकबूल लड़का या लड़की, मकबूल मतलब जो बहुत ज्यादा रटते हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल के ग्रुप में रहे, क्योंकि अगर वो रहेगा, एक्चुअली जो वहाँ वाइवा एक बंदे का नहीं होता। जैसे मेरे ग्रुप में 4 लोग, तो चारों का वाइवा होगा। अगर आपके ग्रुप में कोई बहुत मकबूल लड़का है, बहुत मेहनती, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मकबूल बोलते थे, तो अगर वो है आपके क्लास में, तो पढ़ेगा बहुत ज्यादा, तो वाइवा जो पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ना, और चारों को मार्क्स सेम मिलेगा, तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई और आप और रिलैक्स हो गए। क्योंकि पहले तो प्रैक्टिकल के दिन पूरा पढ़ेगा, फिर रात में आकर पढ़ाएगा भी आप। क्यों? क्योंकि आपने गलत आंसर दिया तो मार्क्स तो उसके भी कम होंगे। किसी का मतलब उस लड़के में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारा फोर्थ ईयर में आने, एक्चुअली थर्ड ईयर में सबकी लग जाती है जॉब, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। फोर्थ ईयर में पढ़ने का माहौल बहुत ज्यादा, सारे एक्टिविटीज बहुत कम हो जाता है, उसमें आदमी अलग अलग दूसरी चीजें परस्यू करता है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्लीपिंग। किसी और बात नहीं एडवांटेज है, वो आपको परस्यू करने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग परस्यू करते हैं। उसमें क्या आपको अब प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट वाला प्रैक्टिकल होता है, फोर्थ ईयर में आता है कुछ बनाने। तो मैं टाइम से सो गया था, क्योंकि अगले दिन प्रैक्टिकल था, क्योंकि मेरा जो पार्टनर था जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करता, विकास था उसका नाम, वो तो कर ही रहा था। मेरे को अगले दिन फ्रेश दिखना ज्यादा जरूरी था, तो मैं तो 10 बजे सो गया। अब वो उसने मेरा भी वही बना रहा था, मतलब अपना बना चुका था, मेरा वही बना रहा था। तो अब वो आया तो उसने देखा मेरे रूम की लाइट ऑफ थी, बगल वाले लड़के की मतलब 12 बजे होंगे, उसकी लाइट ऑन थी। तो उसने दरवाजा खटखटाया, उसका मेरा नहीं खटखटाया, जग गया तो उसका खटखटाया। एक्चुअली वो भी सो रहा था, लाइट जला के सो रहा। सचिन को देना सो रहा है, तो ये बेचारा भी सो रहा था, इसके ग्रुप का थोड़ी था, मार्क्स तो मैं ही देता हूँ। तो बात थी कि मुझे गलत आंसर नहीं देता। अच्छा, इतना आ जाता है क्लास में कि आपको कब चुप रहना और कब नाच करना, तुम बताते।
क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं चारों की तरफ थ्रो करते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उसे आंसर दे देना चाहिए। तो उसमें लोग क्या करते हैं, आसान वाला क्वेश्चन उन लोग के लिए छोड़ देते हैं जिनके बोलने के चांसेस कम होते हैं, जो मतलब वहां सिर्फ उसके आंसर में सपोर्ट दिखाना भी तो ये दिखा रहा है कि चारों को ही आता है। ये 400 में ये प्लानिंग आपको अच्छे से करनी है कि ऐसे भगवान से दुआ करते रहने कि ऐसे अच्छे प्रैक्टिकल पार्टनर्स मिले। इस तरह फर्स्ट ईयर में ये मैं पहले बता रहा हूँ, जो मार्क्स जैसे फेच कर पाओगे उसमें वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, लाइक मार्क्स। दूसरा वहां पर क्या था, फर्स्ट ईयर में एक सेगमेंट होता है जिसमें आपको कारपेंट्री, इलेक्ट्रोप्लेट, फर्स्ट ईयर में सब करते हैं। कारपेंट्री मतलब लकड़ी की छपाई, फर्स्ट ईयर में एक कोर्स होता है, कारपेंट्री होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा, और तो नाम भी भूल गया क्या क्या था, एक हैमरिंग करके कुछ था, फोर्जिंग करके, इस तरह 3-4 मतलब इंडस्ट्रियल वाले कुछ कुछ हो रहे थे। अब देखो कितनी वो फर्स्ट ईयर कितना ही उसमें खाली देगा लकड़ी, उसको छील के बराबर करना है, उसको देखते हैं किसने कितना बड़ा बढ़िया बराबर कर दिया, उस हिसाब से उस पर ग्रेड्स मिलते हैं, मार्क्स तो है ही रोड। उसमें आपको अपने कॉलेज में ये पता करना है कि किस वाले डिपार्टमेंट में ए ग्रेड मिलता है। जैसे हमारे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मिलता ही मिलता था, बाकी सब में BCD और कुछ लोगों को ए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसलिए भी ये मिलता था क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ा कॉस्टली होता था, वहां पर जब उसको कर तो उसका प्रोफेसर अच्छा इंसान था सबसे पहले, है ना, बाकी खड़ूस फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इसलिए वो लोग BCD ज्यादा लेते थे, कुछ काबिल लोगों को ए देते थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले को लगता था सारे ही काबिल हैं तो सबको ये देता था। अब दिक्कत क्या थी, अभी पता तो चल गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ए मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जाया कैसे जाए। फिर मैंने कोई बहुत खुराफाती आइडिया समझा, ग्रे बैंडेज मैंने क्या किया, उसमें क्या है, बाकी सारे जो मैंने नाम बताया, हैमरिंग, कारपेंट्री, इन सब में तो आपको मैकेनिकली कुछ करना है। पिछले दिन मैंने खूब सारा आइडियाज 2-3 बार बन के ग्रे बैंडेज बांध दिया, और अगले उसमें क्या होता है, लॉटरी होती है। जैसे हम लोग गए वहां पर 4 लैब्स हैं, वो लॉटरी से मैंने निकाला, अच्छा मेरा कारपेंट्री में जाओ, जो एग्जाम जैसे, अच्छा तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जाओ। मैं तो एग्जाम के 1 घंटे पहले जाके खड़ा हो गया, वहां सा आंख थोड़ा जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं बड़े मतलब भावुक होते हैं, हालांकि इसमें बैड थी ना, आपको लगा कितना गंदा इंसान है, पर काम तो अच्छा ही था। तो ये बर्बाद हो गया, कारपेट की मिट्टी तो 3 हो जाएगा, ले कैमरा उठाऊंगा कैसे, मेरी प्रश्न को तो सर से बात करता हूँ। मैं देखिए 1 घंटे पहले से जाके मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तो चारों पढ़ डाले, मतलब कुछ उनके हाथ से काटूंगा, लेकिन डर लग रहा है मेरे को। तो उसने जाकर सर से बात कर दी, अब मेरी डॉक्टरी नहीं निकली, मुझे मेरी निकल गई मिल गया, ए मिल गया। तो एक काम ये करना कि ये ढूंढने हैं कि जो ऐसे इलेक्टिव होते हैं किन में ए मिलता है, मतलब ज्यादा अगर आपने 10 दिन इसमें लगाया, इसमें ये कैसे मिलता है, वो 30 दिन की पढ़ाई से बेहतर है। क्योंकि मुझे जीवन में कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोबारा करनी थोड़ी, या तो मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती तो मैं इतना सीरियस नहीं सीखता, ब्रांच भी मेरा केमिकल था, तो और दूर दूर तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का गेम था, वापस रैगिंग करा दी। तो फर्स्ट ईयर, हाँ मैंने बोला हमसे पिछले टाइम तक थोड़ी बड़ी रैगिंग होती थी, हमारे टाइम आता था थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया था, फिजिकल रैगिंग बंद होकर मेंटल रैगिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब आपकी बातों में फंसाकर वो करते थे, बट इवेंचुअली वो मतलब वो थोड़ा स्पोर्टी हो गया था, अच्छा ही था। तो मैं और हर्ष आसपास सर ये लोग जाते थे बैचमेट, ठीक है, मतलब हम लोग तब से अपने दोस्त हैं, सब बहुत रेयर होता है कि कॉलेज टाइम से तक कोई दोस्त मिल जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो दोस्त लंबे समय तक इसलिए नहीं रहते कि 4 साल निकलने के बाद जॉब अलग अलग जगह लग जाती है। तो फर्स्ट ईयर में इत्तेफाक से हमको कॉमन रूम मिला, मतलब मेरे को उनको, और उसके बाद मैं CR बन गया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे को सेपरेट रूम मिल गया, तो उनका भी, हम दोनों का सिंगल रूम हो गया। मतलब ऐसे क्या फर्स्ट ईयर में रूम शेयरिंग पे मिलता है, लेकिन चूंकि मैं CR मिल बन गया तो मेरे को सिंगल रूम कर दिया, तो जो हर्ष का रूम वो भी सिंगल हो गया। तो फिर उस रूम को फिर हम दोनों फिर सेम ही रूम में आ गया, वो रूम में फिर क्लास के लिए कॉमन रूम बना दिया, चेस खेलने के लिए आया, कुछ और गेम्स। उसको एक बार डैश रूम भी पढ़ते गंदे वंदे लगा दिए, उसमें बहुत अचानक से आता है जीवन में फंस गया, लगता है इतना समय भी हो सकता है क्या इंसान के। अभी तुम 12th के बाद जब तुम्हें टाइम पहली बार लगा तुम कितने अमीर हो समय के मामले में,
मतलब तुम 10 घंटे सोए होगे फिर भी तुम्हारे पास 4-5 घंटे सोने का मौका होगा। चैलेंज करते थे कि आज इतना एक दीपक कार्यक्रम था, उसका 22 घंटे का रिकॉर्ड था। जेन्युइनली सोता ही था, एक होता ना एक्टिंग में नहीं सोता था, ईमानदारी से सोता था। अच्छा, ऐसे चैलेंजेस में ईमानदारी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बेवकूफी नहीं करे, नींद नहीं फिर भी जबरदस्ती लेटा हुआ है, वो सच में दिल से सोता था, है ना। और अच्छा 22 घंटे में ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच के टाइम अपने आप उसकी आंख खुलती थी, ऐसे आता सोते सोते खा के चला फिर सो जाता। मतलब उसका रिकॉर्ड 4 साल नहीं तोड़ पाएगा, आप ऐसे कोशिश करना, 22 घंटे अपने आप में बड़ी चीज होती है। अच्छा बाय द वे, हर सर मेरे प्रॉक्सी पार्टनर भी थे। प्रॉक्सी पार्टनर ये मेरा क्या होता है अटेंडेंस के लिए 75% अटेंडेंस मस्ट होती है। तो लंच के पहले वाली क्लास तो सब लोग कर लेते हैं, लंच के बाद वाली क्लास खाना खाने के बाद नींद आती है। और अगर कोई बोरिंग है, हमारी स्माइली मैम थी, इंग्लिश पढ़ाते थे, बट वो इंग्लिश नहीं मतलब तो मतलब ओके, मतलब शी वॉज गुड बिकॉज वो जनरली ए और बी दे देती। एक्चुअली प्रोफेसर की क्लासिफिकेशन इसी से होने ही लगता है, तो इंसान है ना, क्या मतलब स्वार्थ कहीं ना कहीं तो सबके कोने में होता है। गांधी जी के भी हाई होता है ना। खैर मैं कहाँ पर था, क्लास में मतलब तुरंत, अच्छा उनकी क्लास रखी भी थी तुरंत लंच के बाद वाली क्लास, उसमें नींद आती थी तो क्या कहते उसमें सब लोग उसमें बंक मारना नहीं आसान था कि मैम क्या करती जब अटेंडेंस लेती थी तो अटेंडेंस उसमें सर घुसा लिया उधर तो उसको नाम बोलते थे कि जो आवाज आई वो पी 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 आती। उनकी क्लास में 100% अटेंडेंस होती थी, जबकि जाते 50-60%। तो उसमें प्रॉक्सी पार्टनर मेरे हर सर थे ना, तो उसमें क्या है प्रॉक्सी पार्टनर बनाने का रूल है कि तो आप दोनों का रोल नंबर दूर दूर होना चाहिए। जैसे मेरा 45 है और सर का 21। दूसरा, आपका प्रॉक्सी पार्टनर को आवाज चेंज करने की थोड़ा सा होना चाहिए। और मतलब ये सब मैनिपुलेशन सीखी जाती है। तो उसमें क्या है, जैसे मैं उस दोपहर मैं नहीं गया तो हर सर पहले यहाँ बैठेंगे तो 21 तो पहले आ जाएगा 21 यस मैम। फिर उसके बाद उनको जब तक 45 आएगा अब मैडम यहीं पर उनको धीरे से यहाँ से उधर तक नहीं जाना है, 21 से 45 तक। दिस इज द टैलेंट, है ना। और वहां जाकर यस मैम उसके बाद है ना, तो दोनों की अटेंडेंस लग गई। और इससे बड़ी एफिशिएंसी क्या होगी, दोनों काम एक आपने आदमी नहीं कर दिया वहां पर, है ना। तो एक ऐसा अच्छा दोस्त आपको बनाना होगा जो साल भर आपको प्रॉक्सी पार्टनर। भाई ये तो मैंने आपको बताया खाने के बारे में, तो कई बार आपकी सच में तबियत भी खराब हो सकती है, तब भी आप चांस क्यों लो अगर अटेंडेंस मिली जाए। डू यू थिंक दिस इज चीटिंग? इसमें ऐसा करके मैंने किसी दूसरे चीज का कुछ विदिन डोमेन ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर मैं ह्यूमैनिटी के अंदर काम कर रहा हूँ दैट इज नॉट चीटिंग। मैं किसी के चोरी करूँ, किसी के मार रहा हूँ, ये गलत है। मैंने उसको फाइनेंशियली लॉस, भाई 3 तरह का लॉस कर सकता हूँ, किसी को फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस और तीसरा फिजिकल लॉस। तीनों में से कुछ भी नहीं करा मैंने किसी को, बल्कि मेरे मित्र ने अपना प्रेम और जताया। ये तो बॉन्डिंग का एक्सप्रेशन है कि आप अपने मित्र के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो दूसरा ये तो प्रॉक्सी पार्टनर्स ढूंढ के रखना, ईमानदार, अच्छा बेईमान, अच्छा रोज नहीं ढूंढ लेना उसमें तूने मेरा काम नहीं करा आज नहीं कर। ऐसे जो इस टाइप के जो हो ना, और लड़कियों को तुमको भी ऐसे भी जो लड़के टाइप की लड़कियों और जो लड़कियां टाइप की लड़कियों, बी व्हाट यू आर, इफ यू आर अ फीमेल बी अ फीमेल, इफ यू आर अ मैन बी अ मैन, जो हो वही रहो, है ना। उल्टा टाइप में जो कहीं खेलते हैं भगवान ने जो बना दी वो है, आप लोग बी प्राउड ऑफ दैट, राइट। हाँ वापस आता है फिर अभी प्रॉक्सी पार्टनर वाला ये ढूंढना है कि इसमें ग्रेड में सकते हैं सबका। अभी ये सब बहुत काम आएगा, तुम्हारे बता रहा हूँ। और 4th ईयर में प्रोजेक्ट वाला हाँ रैगिंग का, तो हमारे टाइम में रैगिंग में 7 बच्चे भग गए। उसके बाद हम लोग 6-7 लोग रह गए थे। वी वर नॉट फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, तो जो भगे थे तो होटल वगैरह में रुक गए थे। हम कहीं जा ही नहीं सकते, तो हमको रुकना ही था हॉस्टल में। भाई जिनके जो मतलब बहुत पॉश थे की चीजें, तो क्या कि रात में रैगिंग होगा तो जाकर होटल में रह गए। उनका लॉन्गर रन में ज्यादा नुकसान हुआ। तो हम लोग जो रुके तो हम लोग शायद 7-8 मेटलर्जी ब्रांच था, केमिकल, हम लोग रुके। अब हमारे 4th ईयर के सीनियर्स हमारे हॉस्टल में थे। 4th ईयर वाले सबसे मतलब कहते हैं ना सबसे प्रगाढ़ होते हैं रैगिंग लेने में, तो वो तो सारी नब्ज पता होती है कि अगर ये बोला तो इसमें इतना सच इतना झूठ है।
अदर थिंग्स अपार्ट, जो मैंने बताया ना सेंसर्ड है वो तो मैं क्या ही बताऊं, जो अनसेंसर्ड पोर्शन था उन्होंने वो वाला पोर्शन बताता हूँ क्या हुआ। उन्होंने बुलाया और बोला कि भाई चलो अपनी हॉबीज बताओ। इंट्रोडक्शन एक होता है, आईटी इंट्रोडक्शन बोलते हैं उसे, वो वहीं सीखोगे आप लोग। फिर उसके बाद हॉबीज बताओ, तो सब लोग रिलैक्स हो गए। ये सवाल ये तो सभी प्रिपेयर करके गए होते हैं, ये तो मुझे हॉबी बता दो। तो मैंने बोला मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। हर्षद ने बोला कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है ना। एक लड़के ने बोला मुझे स्विमिंग अच्छा लगता है। ये 3 बात मुझे याद है, और भी कई सारे थे। तो फुटबॉल अच्छा लगता है, रूल्स पता है तेरे को सारे, बिल्कुल पता है। क्या देख वो दिख रहा है, जब लॉबी थी वो एक गोल पोस्ट बोला, गोल पोस्ट, तू उधर के 11 खिलाड़ी भी तू ही है, इधर के भी 11 तू ही है, रेफरी भी तू ही है ना। अब फुटबॉल खेल कितने मिनट का होता पता है? 2 हाफ होते हैं। अब मुझे 2 हाफ फुटबॉल खेलना था, बिना फुटबॉल। अब मुझे गोलकीपर भी मैं ही था, रेफरी भी मैं था। हॉबी है ना, हॉबी के कुछ भी करो। ये तो मुझे पता नहीं था कि स्मार्ट हो चुके थे ना 4 वाले। खैर फिर मैं फुटबॉल खेलता रहा। मुझे जो उस रात जो मेरे को नींद आई है, हर सब ने बोल दिया था न्यूज पे IIT चेयर। IIT चेयर मतलब बिना चेयर के कैसे यूं और यूं करो पहले 5 बार, है ना। मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, IIT की चेयर पर बैठा, उसके बाद न्यूज पेपर पढ़ा। अब उनको बोला मुझे पता है पन्ने होते हैं, फ्रंट पेज होता है, फिर एक उस शहर की न्यूज होता है, उसका स्पोर्ट्स न्यूज होता है, बॉलीवुड की न्यूज होती है, सारी सुनानी है। तो न्यूज पेपर पढ़ता है, साल भर का भी पता होगा तो सुनाता जब रुकना नहीं है। जिसने स्विमिंग बोली थी बाल्टी पानी गिरना नीचे, बोला क्या बात है स्विमिंग ड्रेस और अब करो स्विमिंग। स्विमिंग भी कई तरह की होती है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल होती है, बटरफ्लाई होता है। तो उसको बेचारे को यहाँ से वहां तक जाना होता है ना, बटरफ्लाई वाला होता है, ऐसा उसको होता है शायद, तो यहाँ से वहां तक घिस गया। ये तो हमारा पहले दिन था, लेकिन इससे हम जो लोग कहते हैं हमको एडवांटेज है, अगले दिन से हम लोग प्रहरी बन गए। मतलब हमारी रैंक खत्म हो गई, हमारा काम अगले दिन से लड़के सप्लाई करना था। तो मतलब ये अच्छे लड़के, ये मतलब इन्होंने अगले दिन की परीक्षा पास कर दी। और अगले दिन से जो भी नया मुर्गा आता था तो मैं उन्हें रेस्पेक्टेबल सीनियर्स के पास पेश करना होता था। इनकी खिदमत करवाई, पहले दिन तो होटल में रह गए और उनकी 6-7 दिन चली। ये इसी में, लेकिन हम लोग मैं और हर्ष, क्योंकि हम लोग पहले दिन ही हम कॉमन रूम मिल गए, तो हम लोग साथ ही बाहर आया जाया करते थे। तो ये तो हॉस्टल्स कई सारे थे, अपना हॉस्टल वाले, पर ये तो हमारे हॉस्टल वाले सब लोग थे, सीनियर्स जो थे, ये लोग उन लोगों ने कर दिया रहेंगे। पर एक दिन एक दूसरे वालों ने मेरे को और हर्ष को कर दिया। अब वो सबसे ये मतलब दिस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब मेरे हर्ष के लिए। तो हमको वो जो दूसरे हॉस्टल वाले जो भैया वो हम लोग को पकड़ के ले गए। हमें फिर हम थोड़ा बॉन्ड हो गए थे हर्ष के, हम लोग की कहाँ रैगिंग होती है। फिर वहाँ ले गए, वो 3 भैया लोग थे, एक रूम में ले गए। वहाँ पर एक भैया ऐसा नमस्ते कर मॉर्निंग सर, जो भी इसके साथ क्या हुआ था। अब थोड़ा फर्स्ट ईयर में आया था, तो इसको सीनियर्स ने ड्रग्स की आदत दिला दी, और अभी हर साल पता लेता है लोगों से। जो भी फर्स्ट ईयर में पकड़ में आ गए, जो उनको ड्रग्स की आदत लगा देता है। इसके बाद मेरा गला नासा और हर्ष का भी आंख में आंसू भर चुके थे, और हमें दिख रहा था कि हम लोग इसमें दम भी ऐसा बिल्कुल बेसुध जैसा ड्रंकर्ड्स नहीं पड़ गए थे वैसा। फिर तुमने कहा कि हाँ भाई तुम दोनों दोस्त हो। अच्छा तो एक काम करना है, तुमको तुम दोनों में से कौन लेगा ड्रग्स से बताओ। में से कोई नहीं लेगा। नहीं टॉस करते हैं कि तुम दोनों ही तय खड़ा हो जाए सिक्का। हर्ष हम दोनों में हमेशा बेहतर इंसान हर्ष ही रहा। उस ऑलवेज मेरी ट्रू फ्रेंड, और पास हार गया। मुझे तो उधर खड़ा कर दिया, तू देख क्योंकि तुझे तो संभाल के ले जाना है, आज पहली बार होगा इसका ड्रग्स का पानी, है ना। हर्ष को
अभी तक वो आंसू जो थे वो चिल्ला के बाहर आ गए। मेरे अभी तक रुके हुए थे, लेकिन हर्ष को तो आगे बाहर आना ही था। मतलब वो तो अभी मैं जितना हंस के उठा उस समय बड़ा खौफनाक था, बड़ा डेंजरस सा लग रहा था क्या। तो इन्होंने उसने बोला गया हाथ पकड़ो इसका, तो जो लेटा हुआ मतलब अब तक हम लोग सारा होप गिव अप कर चुके हैं। तो जो 3 भैया में से दोनों उसका हाथ पकड़ा, तीसरा उधर गया, उधर से व्हाइट पाउडर लेकर आया। और हमने ड्रग्स का हमेशा देखा ही था टीवी में, व्हाइट पाउडर हो गया आपको हर्ष यूं करे नहीं, उसका मुंह ऐसे पकड़ कर जबरदस्ती उसके मुंह में डाला। हर्ष के जैसे हर्ष बेहोश सा होने लगा, जैसे मतलब जैसे होने लगा। उसके बाद जो ये सीनियर जी ने खेला वो आया और उन्होंने मुझे कस के थप्पड़ मारा, खींच के मेरे को, मतलब थप्पड़ रियल थप्पड़, मतलब लाल हो जाएगा। हर्ष को नहीं मारा, मेरे को मारा। तो तू कैसा दोस्त है? पहली बार वो तो ग्लूकोन डी था। कहा कि देखो, मान लो ये सच में ड्रग्स होता तो तुम दोनों की तो लाइफ बर्बाद होने वाली थी। तुमको अपना बेस्ट देना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। हम 4 थे तो क्या हुआ, तुम 2 ही थे, मारते हमें खींच के, मतलब हम 4 और बुरी तरह से पीते थे, तुम्हें फोर्सफुली तब तो और केस बन जाता प्रॉक्टर के पास, हमारे पास सीरियस ने मार के दिया है। तुमने खुद को प्रोटेक्ट तो किया नहीं, तुमने गिव अप कर दिया। मतलब हम तुमको अगर जबरदस्ती में ड्रग्स दे रहे हैं तो तुम ये मुंह उसको खर्च कर, ये क्या कर रहा था? देता तो सही जगह पर तो अपने आप बैठ मेरे को थप्पड़ का एम्बैरेस तो मैं भी फील कर रहा था, क्योंकि सही में मेरी गलती तो थी ना। ठीक है, हम दोनों दोस्त बन रहे थे, पर गलती तो मेरी भी थी। अगर उसके साथ बुरा हो रहा है, कल के डेट में उसको चक्कू रखकर उससे कुछ छीनने लगे या कुछ भी करे, उस मोमेंट के हिसाब से कोई चक्कू रखकर कुछ मेरे से पैसे छीने, तो मैं ऑब्वियसली चक्कू से नहीं करूंगा, उसको पैसे दे दूंगा, बिकॉज उस समय लाइक। लेकिन ये तो मेरे बचाने वाला हालत थी ना। मैं कूद जाता हूँ, उनके ऊपर दांत काट लेता है, बचपन से सिखाई। छोटे बच्चे पहले बार दांत काट लेते, छोटे बच्चे जब लड़ाई करते हैं बाल नोच लेता। कितने सारे लोग बचपन से सीखे हमने बाल नोचना, पीठ पे सेंटर पे मुक्का मारना, यूं करके। So many things in blood, इसलिए इस्तेमाल भी तो करे उसको। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा, फिर मैं मतलब खिलाया पिलाया, क्योंकि वो एक्चुअली हर साल ही वो भैया ड्रग एडिक्ट नहीं थे, बट ही वाज लाइक एक्टिंग, जो भी वो कर रहे थे। और फिर ये बात समझ में आई कि उस दिन क्या, क्योंकि तुम पहली बार अभी तुम कोटा में, फिर भी तुम्हारा यहाँ पर भी तो थोड़े बहुत क्राइम्स हो जाते हैं ना, बहुत मैंने लेवल पर। तो मोबाइल छीन के चला गया, ये वो जब पता है ये सब, तुम लोग क्यों ना अवेयर हैं। और ये जब वहां जाओगे तो वहां तो तुम अचानक फ्रेशर्स हो, फर्स्ट ईयर के दूसरे शहरों से आए हो, वहां पर ये जो क्रिमिनल्स ये होंगे, बाहर भी निकलोगे, तुम अगर अलर्ट नहीं रहोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ हादसे होने के चांसेस है। ग्रुप्स में जाओ, अकेले घूमने की जरूरत ही नहीं है। मेक अ ग्रुप ऑफ, जैसे सैटरडेज को मैं सॉफ्ट रहता है, बाहर खाने जाना तो 4 लोग जाओ एक साथ। कभी भी फर्स्ट ईयर में कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की, ना तो सीनियर के सामने कोशिश करो, ना प्रोफेसर के सामने, किसी के सामने। ये मत अब स्टार्ट मत शो करो, मैं तो फर्स्ट ईयर में आगे तो मैं बहुत बड़ा बॉन्ड हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने वहां पर आए और चले गए। ठीक है, तो बी अ हम्बल मैन।